दोस्तों, वैसे तो भारत में कई सारे किले और महल हैं जिन्होंने भारत की शोभा को बढ़ाया है, लेकिन कई ऐसे भी किले हैं जो कि भारत की वीरता को दर्शाते हैं। एक ऐसा ही किला है जिसे मुगल और अंग्रेज तो क्या, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भी जीत नहीं पाए थे। ऐसे ही एक अजय दुर्ग का नाम है मुर्द जंजीरा किला। ये किला मुंबई से 135 किलोमीटर दूर स्थित मुर्द के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। जंजीरा शब्द फारसी के एक शब्द जजीरा से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टापू। पहले इस किले को लकड़ी का बनवाया गया था, जो कि परकोटे का काम करता था। इसे कोलियों के सरदार रामराव पाटिल ने निजाम के आदेश से बनवाया था। इसे समुद्री डाकुओं के हमले को रोकने के लिए बनाया गया था, जिससे मुर्द का गांव सुरक्षित रह सके। रामराव पाटिल को निजाम ने आदेश दिया कि वो वापस निजाम शाही को इस किले को सौंप दे, लेकिन रामराव पाटिल ने निजाम के आदेश को ठुकरा दिया और किले को छोड़ने से मना कर दिया। इसके जवाब में निजाम ने अपने एक सरदार पीरम शाह को एक बड़ी सेना देकर इस किले को जीतने के लिए भेज दिया, लेकिन लंबे समय तक समुद्र में रहने और इस किले में प्रवेश करने का रास्ता न मिल पाने के कारण पीरम शाह के हौसले पस्त हो गए। दूसरी तरफ समुद्र की तड़कती भड़कती लहरों ने भी पीरम खान का कांड करके रख दिया था। फिर पीरम खान ने धोखे से इस किले को जीतने के विषय में सोचा और एक शराब व्यापारी के रूप में इस किले में प्रवेश कर लिया। उसने कोहलियों और मछुआरों में खूब शराब बांटी। रात में खूब जश्न हुआ। कोहली और मछुआरे जब नशे में धुत हो गए तो शराब के खाली डिब्बों में छुपे पीरम खान के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। मछुआरों ने निजाम की सेना का खूब डटकर सामना किया, लेकिन जल्द ही कुचल दिए गए। ये पहली और अंतिम बार था जब किसी दूसरे शासक का इस किले पर शासन हुआ था। सिंधियों के अधिकार में आने के बाद ये किला कभी भी किसी के भी सामने नहीं झुका। इस किले पर कई हुकूमतों ने अपना अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी सफल न हो सके। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस किले पर अपना अधिकार करने में सफल न हो पाए, क्योंकि पुर्तगाली और डच छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सिद्धियों को सैन्य सहायता प्रदान करते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने की काफी कोशिश की। एक बार तो वो इस किले को जीतने ही वाले थे कि तभी औरंगजेब ने उनकी राजधानी पर हमला कर दिया, जिस कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस अजय दुर्ग को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसका मेन एंट्रेंस दूर से किसी को भी आसानी से दिखाई नहीं देता। चारों ओर से खारे पानी से घिरे इस किले में 2 मीठे पानी के तालाब भी बने हैं, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। गुड़ समुद्र की रेत, पत्थरों और कांच के चूरे से बने इस किले की दीवारों ने तोप के गोलों से लेकर समुद्र से उठने वाली भयानक से भयानक लहरों से भी आज तक इस किले की और इस किले में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की है। ये किला अपनी दृढ़ता के साथ साथ सिंधियों की शक्ति का भी परिचय देता है। तभी तो आज तक भी ये किला इतने भयानक हमले होने के बावजूद शान से खड़ा है। इस किले की सुरक्षा में उस समय की सबसे आधुनिक तोपें भी तैनात थी, जिन्हें आप लोग आज भी देख सकते हैं। इन तोपों में से एक तोप कलाल बांगड़ी, जो कि 22 टन वजनी है, भारत की तीसरे नंबर की सबसे खतरनाक तोप है। इस किले में कुल 21 बुर्ज मौजूद हैं, जो कि इसकी सुरक्षा को अभेद्य बनाते थे, जिन पर कुल 514 तोपें मौजूद रहा करती थी। इस किले को बनने में 22 वर्ष का समय लगा। किले में मौजूद तोपों को छोटे छोटे टुकड़ों में लाया जाता और उन्हें किले में असेंबल किया जाता। जिस स्थिति में आप लोग आज इस किले को देखते हैं, उसे बनाने का श्रेय शाह तायर को जाता है। उन्होंने इस किले को इतना मजबूत और इतना सुंदर बनवाया था कि ये किला 1551 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया, अजय बना रहा। समुद्र तल से इस किले की दीवारों की ऊंचाई 12 मीटर है। इसकी दीवारों को इतना मोटा बनाया गया है कि तोप के गोले आसानी से इसकी दीवारों को भेद ना सकें। इस किले में 2 मस्जिदों और एक हिंदू मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण से लेकर 1972 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। इस किले में घूमने फिरने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, क्योंकि मानसून के मौसम में 6 महीने के लिए ये दुर्ग बंद रहता है। अगर आप सभी लोग भारत और भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं और भारत के इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।